जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। उसके लागू होने के बाद 28 नवंबर 2019 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ था। उसमें कुछ ऑप्शन थे। ऑप्शन इंक्रीमेंट का था। आपको जो इंक्रीमेंट लगता है उससे रिलेटेड उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन जारी हुए थे। अब एक बार पुनः उसमें संशोधन करने का, उनको इंक्रीमेंट को करेक्शन करने का आखिरी मौका आपको मिला है। क्या है, देखिए दोस्तों, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, रेलवे के हों, यानी 7वें वेतन आयोग के जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, उनको CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज का रिवाइज्ड पे रूल्स 2016 के तहत इंक्रीमेंट करेक्शन का आखिरी मौका मिला है। यानी कि जिनके इंक्रीमेंट कम लग रहे हैं, या जिसका इंक्रीमेंट गलत लग रहा है, या जिसने इंक्रीमेंट इस रूल के मुताबिक अपना एडजस्ट करवाना था, उसकी वजह से अगर किसी को कोई नुकसान हो रहा है तो उसके लिए आखिरी मौका दिया गया है। और इसका सिर्फ 3 महीने का समय मिला है आपको। यानी विदिन 3 मंथ आपने कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट मौका है। इससे पहले 2 बार ऑलरेडी मौका दिया जा चुका है। इस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है, एक्सपेंडिचर यानी व्यय विभाग है, उसकी तरफ से 4 जुलाई 2023 को ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। सब्जेक्ट आप देखेंगे, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट अंडर रूल 10 यानी CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2016 के तहत क्लैरिफिकेशन दिया है। और ये आपको याद होगा कि 28 नवंबर 2023 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ था, जिसमें ऑप्शन दिया था आपको रेगुलर प्रमोशन होने पर या आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होने पर 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद, यानी कि या तो इस तारीख को या इसके बाद, तो आप अपना नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट उसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपको आपका इंक्रीमेंट जो 1 जनवरी 2016 जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसके हिसाब से चाहिए, या आपको उसका नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट आपके प्रमोशन और या आपका फाइनेंशियल जो अपग्रेडेशन होता है उसके हिसाब से चाहिए। और इसके लिए आपको टाइम दिया था 1 महीने का, यानी कि विदिन 1 मंथ आपने ये डिसीजन लेना है और अपना ये नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट फिक्स करनी है। तो कुछ लोगों ने इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। किसी की समझ में आया, किसी की समझ में नहीं आया, किसी तक इन्फॉर्मेशन पहुंची और किसी तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंची। फिर इसमें क्या हुआ, और पॉइंट उठे, कई जगह से मुद्दे आए, उस तरीके से फिर इसको एक बार और मौका दिया गया। और वो मौका दिया गया 15 अप्रैल 2021 को, यानी कि फिर एक बार मौका दिया। और इस बार इन्होंने 3 महीने का समय दिया, यानी 3 महीने के अंदर अंदर आप इस अपॉर्चुनिटी का एक्सरसाइज और री एक्सरसाइज यानी दोबारा इसको कर सकते हो 3 महीने के टाइम के अंदर अंदर। तो इस तरीके से ये 2021 15 अप्रैल को मौका मिला। अभी भी काफ़ी मंत्रालयों के कई जगह से फिर से ये पॉइंट उठे हैं कि कई लोगों की पेंशन में, कई लोगों की पे में गड़बड़ हुआ है। एक दूसरे से कंपैरिजन करने पर उनके इंक्रीमेंट में कमी बेशी है। किसी ने एक्सरसाइज को इस्तेमाल किया, उस वजह से कोई नुकसान हुआ। किसी ने एक्सरसाइज का इस्तेमाल नहीं किया, उस वजह से उसको लॉस हुआ। और दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये छोटे छोटे लॉस आपको आजीवन टिल आपका अंत जब होता है उस समय तक, पेंशन तक ये असर करते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः आपको इसका ऑप्शन मिला है। और वो दिया है दोस्तों, अब ये जो सर्कुलर था उसमें फिर से एक बार आपको ऑप्शन दिया है कि आप इस का एक्सरसाइज फिर कर सकते हो
और इसके लिए आपको फिर से 3 महीने का समय दिया है। यानी कि ये जो लेटर है आपका 4 जुलाई को निकला है। 4 जुलाई से 3 महीने यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 अक्टूबर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप स्टडी करके जिन किसी भाई को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, बदलवा सकते हैं। पहले बदलवा लिया था, नुकसान हो रहा है तो उसको पुनः दोबारा पहले जैसा कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं चेंज कराया, इसका एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो वो अपना बदल सकते हैं। इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। और देखिए ये बड़े ही बोल्ड शब्दों में लिखा है, क्लियर कट इसमें कहा है, नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट और रिलैक्सेशन ऑफ कंडीशन इन एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन विल बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी कंडीशन में ये आगे फिर स्वीकार नहीं होगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये सभी मिनिस्ट्रीज को, सभी विभागों को ये कॉपी दे दी गई है, एडवाइज किया गया है, बताया गया है कि इस अपॉर्चुनिटी की पब्लिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा करें इसकी, ताकि जो लोग हैं आपके विभाग के उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और जिसको भी इस एक्सरसाइज का, इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का फ़ायदा उठाना है वो उठा लें, ये इन्होंने कहा है। और ये सारे मिनिस्ट्री को इसकी कॉपी, सारे मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट्स को इसकी कॉपी दी गई है और सबसे रिक्वेस्ट की गई है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो एम्प्लॉई हैं उन तक ये पहुंचाएं, ताकि वो जिसको भी इसकी ज़रूरत है, जिसके भी हित में ये फ़ायदे का है, वो इस एक्सरसाइज को, इस मौके को कैश करें। तो दोस्तों इस लेटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो ये थी जानकारी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इससे अंत तक कई लाखों का अंतर आएगा। नेक्स्ट टाइम जब पे कमीशन आएगा, रिवीजन होगा, उसमें बड़ा ये फैक्टर होगा। उस हिसाब से आपकी पे और आपकी पेंशन इन्हेंस्ड होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।